अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? दिन में भारत को देखने पर रंग कमाल के हैं। हिमालय बिल्कुल अद्भुत है। आप देख सकते हैं कि नदियां कैसे बहती हैं, कैसे मिलती हैं। रात में भारत बेहद शानदार लगता है। शहर जगमगाते हैं और सारी लाइट्स जुड़ी हुई लगती हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अभी भी अंतरिक्ष में फंसे हैं और उनके लौटने की उम्मीद नहीं है। 10 दिन की टेस्ट फ्लाइट 9 महीने के मिशन में बदल गई। ऐसा उनके बोइंग स्टारलाइनर के 5 थ्रस्टर्स फेल होने के बाद हुआ। इस बार यह उड़ान पिछली वाली काफी गड़बड़ थी। लॉन्च होने और फिर स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद हमें पता था कि हम योजना के मुताबिक घर नहीं आएंगे। ह्यूमेन पता था 6 महीने और लगेंगे। अंतरिक्ष में घर आना इस काम का हिस्सा है। इसमें जोखिम है। एब कितनी स्थितियों की तैयारी करते हैं? आरए सेकडॉन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए 2 साल ट्रेनिंग करते हैं। कंट्रोल टीम के साथ देखते हैं कि अगर ये फेल हुआ तो, वो फेल हुआ तो, और इन चीजों के होने की संभावना क्या है। क्या कभी कोई आवाज सुनकर आप डर गए थे? हम सब थोड़े घबराए हुए थे। इस आखिरी उड़ान में जब हमारे नीचे ऑर्बिट में एक सैटेलाइट फट गया और फिर वहां थोड़ा मलबा फैल गया, हमें आधी रात को उठाया गया ताकि अपने स्पेसक्राफ्ट में जा सकें। इसे सेफ हेवन कहते हैं। हमने गले मिलकर कहा, उम्मीद है धरती पर मिलेंगे। क्या उन 2 से 6 दिनों में आपको कभी अकेलापन महसूस हुआ? अंतरिक्ष में आप जिनके साथ रहते हैं वो परिवार बन जाते हैं। क्या आप अंतरिक्ष में कभी रोए हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लोगों और अपने कुत्ते की याद आती है, तो जाहिर है मैं रोई। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा आपके लिए क्या था? जैसे अगर मुझे बस जाकर कुछ करना है तो मुझे दिक्कत नहीं होती। मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने किया है। जैसे स्पेस वॉक या रोबोटिक का काम मुझे घबराहट नहीं देता। लेकिन कॉलेज में पढ़ाई मेरे लिए काफी मुश्किल थी। अपनी पहली उड़ान पर जाने से पहले आपने देखा कि कल्पना चावला के साथ क्या हुआ। वो आपकी दोस्त थीं, रोल मॉडल थीं और आपने उनकी मौत देखी। यह दिन हमारे देश के लिए भयानक खबर और गहरा दुख लाया है। कोलंबिया नष्ट हो गया है, कोई भी जीवित नहीं बचा है। क्या उस घटना ने आपके लिए कुछ बदला? मुझे लगता है, और खोज करने की इच्छा। मुझे लगता है इसने हमें और भी मजबूत एहसास दिया कि हम वाकई इसे जारी रखना चाहते हैं। हमें उनकी याद में ये करना ही होगा। हम उस हादसे की वजह से इसे रुकने नहीं देंगे। वे नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो हम और डटकर आगे बढ़ेंगे। वापस आने पर सेहत को क्या कीमत चुकानी पड़ती है मेरे लिए। वापस आने पर मेरा जी थोड़ा मिचलाता है। जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो न्यूरोवेस्टिबुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। वह सब बंद सा हो जाता है और वहाँ दिशा का एहसास अलग होता है। मुझे तो 24 घंटे तक काफी मतली महसूस हुई। क्या आपको लगता है कि वहाँ और भी जीवन है? बिल्कुल, वहाँ अरबों तारे हैं। हम तो एक तारे के पास बस एक छोटा सा ग्रह है। तो हाँ, वहाँ जीवन है। स्पेस की महक कैसी है? अपनी सबसे बड़ी असुरक्षा बताएं। वहाँ सबसे अजीब चीज क्या देखी जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा? दिलचस्प। ये फ्री है और बस 2 सेकंड लगेंगे। वादा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम दुनिया के टॉप 1% मेहमानों को लाते रहेंगे और आपका मान बढ़ाएंगे। हमारी आज की गेस्ट ने 9 स्पेस वॉक किए हैं, स्पेस में 62 घंटे से ज्यादा बिताए हैं, जो इतिहास में किसी भी महिला से ज्यादा है। बहुत कम महिलाएं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लीड कर पाती हैं और उन्होंने आईएसएस की कमान एक बार नहीं बल्कि 2 बार संभाली है। वे 3 ऐतिहासिक आईएसएस मिशनों का हिस्सा रहीं, स्पेस में 608 दिन बिताए, जो किसी भी नासा एस्ट्रोनॉट का दूसरा सबसे बीडीडी रिकॉर्ड है। मैं बात कर रहा हूं सुनीता विलियम्स की, वो महिला जिन्होंने 40 अलग अलग तरह के विमान उड़ाए हैं, नेवी कैप्टन रहीं और स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की पहली इंसान भी हैं। और पिछले ही साल एक स्पेसक्राफ्ट फेल होने पर वे 9 महीने तक स्पेस में फंसी रहीं। पूरी दुनिया देख रही थी पर वो घबराई नहीं, उन्होंने कमान संभाली। और इस बातचीत में हम जानेंगे उस ट्रेनिंग, माइंडसेट और उन बलिदानों को जिन्होंने उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला एस्ट्रोनॉट्स में से एक बनाया, और इसका क्या